ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक मास की आखिरी एकादशी को आप सभी के जीवन से सारी दुख समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज यानी कि 23 नवंबर को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की गुरुवार की देव उठनी एकादशी व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसी विशेष तिथि पड़े तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बस आज रात्रि में दिया में हल्दी डाल के प्रज्वलित कर देना। जीवन में कभी धन पैसा की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा। इस तिथि पर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग बना है। ऐसे शुभ एवं दुर्लभ संयोग में इस उपाय को करने से मत चूकना, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद आता है ना। देखिए, आज का दिन गुरुवार है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है ना। और कार्तिक मास का महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और देव उठनी एकादशी भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है ना। गुरु जी बोले हैं, इस दुर्लभ तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। आपके पास आखिरी मौका है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यदि कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर कर लेना। धन की कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, तो आज की रात्रि में इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो आज की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित जरूर कर लेना। इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। गुरु जी कहते हैं, यदि आप मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या फिर कोई कार्य करने जा रहे हैं जो अटक जा रहा है, कोई कार्य सफल ही नहीं हो रहा है, तो भी आपको इस विशेष उपाय को करना चाहिए। बस तुलसी जी के जड़ में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना और एक विशेष चीज को डाल देना, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली भर देंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय महादेव, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, है ना। पूरा वीडियो को देखना। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। तो गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, आज के दिन भगवान विष्णु जी का दिन है और एकादशी तिथि भी है, इसलिए आपको 2 दिया को लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें। मैं हर वीडियो में आपको याद भी दिला देता हूँ कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। कोई मिट्टी का दिया ऐसा होता है जो नीचे से छेद होता है ना। तेल या घी को जब डालेंगे तो चूने लगता है, तो ऐसे दिए को भी नहीं लेना है। ऐसे दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर पूरी कोशिश के बाद भी मिट्टी का दिया नहीं मिलता है तो आप आटे का दिया से इस उपाय को भी कर सकती हैं। लेकिन जो लोग आटे के दिया से दीपक को प्रज्वलित करेंगे आज के दिन, वो आटे का दिया जलने के बाद सुबह होते ही इस आटे के दिया को गाय को खिला देना है, उसमें गुड़ को डालकर। समझ गए? चलिए, और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, तुलसी जी की जड़ में गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और आपको लेना है 2 चम्मच घी। क्या लेना है? तो 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक को आज के दिन प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, आपको 1 चुटकी हल्दी को ले लेना है। और आपको लेना है 3 काला तेल। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। यदि इस सामग्री में से कोई भी चीज नहीं मिलता है तो आप पूजा वाले दुकान से या राशन वाले दुकान से मांग सकती हैं, वहां पर मिल जाएगा। समझ गए? चलिए,
इस दिए को जलाने से धन संबंधी समस्या समाप्त होगी और माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, गरीबी दूर होगी, अटका हुआ धन भी मिलेगा। देखिए इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। तो कैसे जलाना है, सबसे पहले तुलसी जी की जड़ में इस दोनों दिया को रखना है। देखिए तुलसी जी की जड़ के बगल में रखना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस दोनों दिया में घी को डालना है। एक दिया में 1 चम्मच घी को डालना है और दूसरे वाले दिया में 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। जी हाँ, एक एक दिया में एक एक गोल बाती को डाल देना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है। दोनों दिए को जला देना है एक साथ, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस हल्दी को हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा देना है। जितनी बार आपको मन करे उतनी ही बार घुमा देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है, जितनी बार आप घुमा रही हैं उतनी ही बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। यदि आप 11 बार घुमा रही हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि धन की प्राप्ति हो, रुका हुआ धन मिले, गरीबी दूर हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है और इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। अब इस काला तिल को इस दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार या 21 बार या 51 बार, लेकिन जितनी बार घुमाना है उतनी ही बार ओम तुलसिया नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको कभी धन की कमी नहीं होती है, रुका हुआ धन मिलता है, गरीबी दूर होती है। बहुत ही अचूक उपाय है, आज रात्रि में जरूर कर लें। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दिया लेना है। देखिए आटे के दिया में सभी दियों की तुलना में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती से दीपक जलाने से धन की कमी नहीं रहती है। और आपको लेना है 1 चम्मच घी। क्या लेना है, तो 1 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। और आपको लेना है तिल, यानी कि 4 काला तिल को ले लेना है। काला तिल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि आज के दिन काला तिल का बहुत ही महत्व है ना। तो काला तिल को जरूर ले लें, काला तिल को लेने से ना भूलें। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, देखिए इस दिए को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। देखिए आज की रात्रि में तुलसी जी की जड़ में घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और माता तुलसी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाती हैं, जीवन में सुख शांति लाती हैं, तरक्की के नए नए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इस दिया को कैसे जलाना है, देखिए इस दिया को तुलसी जी की जड़ में रखना है। इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें घी को डालना है, इसमें गोल बाती को डालना है कुछ इस प्रकार से। देखिए तुलसी जी की जड़ में जब भी दीपक को जलाएं तो गोल बाती का ही दीपक जलाएं, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होगी। उसके बाद इस दिया को जला देना है ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले बिना कुछ किए इस काला तिल को अपने हाथ में लेना है। देखिए काला तिल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। अब आपको क्या करना है, जिस हाथ में आप काला तिल को लिए हैं उसी हाथ को दिए के ऊपर से घुमा देना है 11 बार या 21 बार, लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है। यदि आप 11 बार घुमा रही हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है और जीवन में तरक्की मिले, सफलता मिले, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। देखिए यदि आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो आप अपने व्यापार में या दुकान के मंदिर में एक दिया को आज की रात्रि में जला सकते हैं। इससे क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। गुरु जी कहते हैं इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को भी कर लेने से आपका जीवन कल्याण हो जाता है, तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, अपने घर से ही 2 आटे का दिया बना लेना है। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी लोग आटे का दिया से दीपक प्रज्वलित करेंगे वो लोग सुबह होते ही इस दिया को उठा लेना है और इसमें थोड़ा सा गुड़ को डालकर किसी गाय को खिला देना है या किसी भी जानवर को खिला देना है। समझ गए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए आटे का दिया बहुत ही शुभ एवं पवित्र माना गया है और आटे के दिया से दीपक जलाने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है
और आपको 2 बाती को लेना है, एक लंबी बाती को, एक गोल बाती को, और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको शुद्ध घी को ले लेना है और आपको हल्दी को लेना है। जी हाँ, आपको 1 चुटकी हल्दी को भी ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। इस सामग्री में से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलता है तो आप पूजा दुकान से या राशन के दुकान से मंगा सकते हैं। उसके बाद इस दिया को अपने घर में ही जलाना है। तो कहाँ पर जलाना है? तो अपने घर के मंदिर में जलाना है, भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने। कैसे जलाना है? देखिए, घर का साफ सफाई कर देना है आज के दिन, और घर के मुख्य द्वार को भी साफ सफाई कर देना है, और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। धन का आगमन होगा, सुख शांति होगी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी, है ना। और आपको एक छोटा सा पीला वस्त्र को लेना है। जी हाँ, पीला वस्त्र ले लेना है, रुमाल जितना बड़ा। उसे क्या करना है? अपने घर के मंदिर में रख देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद उसके ऊपर से भगवान विष्णु जी के फोटो को रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी हों। देखिए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। हो सके तो आज के दिन पीला रंग का वस्त्र भी धारण करके इस उपाय को करें। भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जिसमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ रहें कुछ इस प्रकार से, उस तस्वीर को ही लेना है, उस मूर्ति को ही लेना है ना। उसके बाद इस दोनों दिया को यहाँ पर रखना है भगवान विष्णु जी के सामने। एक दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है, एक दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है, भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है। उसके बाद एक एक दिया में एक एक चम्मच घी को डाल देना है। देखिए, आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद इस हल्दी में से थोड़ा सा हल्दी यानी कि आधा हल्दी को हाथ में लेना है। उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार घुमा लेना है। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना है। यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, जीवन में तरक्की मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब इस बचे हुए हल्दी को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार घुमाना है और उतनी बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके इस दीपक में हल्दी को डाल देना है। देखिए, आज की रात्रि में भगवान विष्णु जी के प्रति घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भी लिख दें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।